बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ फातिमा के साथ आपकी बहन फातिमा एक बार फिर हाजिर है एक नई और सनसनीखेज खबर के साथ। सबसे पहले तो ये तालियां बजी हैं अरशद नदीम के लिए। तालियां बज गई, प्राइजेस मिल गए, सब कुछ हो गया। क्या आपने तालियां बजाई? क्या आपने उसको सराहा? अगर नहीं तो चले आए मिलकर सभी तालियां बजाते हैं। बहुत अफसोस की बात है, नेजा फेंकना उसका काम था। ओलंपिक्स में जाके 30 गेम्स में से एक गोल्ड मेडल पाकिस्तान लेके आया। बाकी 29 का क्या बना? क्या किसी के जहन में यह सवाल आया? सब लोगों ने उसको इतनी मुबारकबाद दी कि अरशद नदीम किसी बंदे से मिलने को तैयार ही नहीं। उसकी गर्दन में एक ऐसा सरिया आ चुका है जो कि अल्लाह की बना। और जितना प्रोटोकॉल, जितनी अप्रिसिएशन उसको मिल गई, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि अब इस मुल्क में साइंसदान पैदा होंगे या नेजा फेंकने वाली। कल मैं अपने बेटे को देख रही थी, मेरा छोटा बेटा पेंसिल के साथ ऐसे ऐसे निशाने लगा रहा था और मैंने उससे पूछा कि क्या कर रहे हो? आपने क्या जवाब दिया था? क्या कर रहा हूं? जैवलिन थ्रो कर रहा हूं। अब आप मुझे एक बात बताएं कि हम लोग बच्चे किस चीज से, क्या उसके जैवलिन थ्रो करने से, उसके स्टाइल से, उसके नारे से या उसके गोल्ड मेडल से इंप्रेस हुए हैं? नहीं, बच्चे उसकी एप्रिसिएशन से बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए हैं। गेम करना, गेमों पे हमारे टैक्सेस का बेशुमार पैसा लगता है। खिलाड़ियों का प्रोटोकॉल अगर आप लोग देखें तो आप हैरान हो जाएंगे। ये वही वाकया हो गया 1992 में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता और आज तक पाकिस्तान वर्ल्ड कप तो बहुत दूर की बात, मुझे लगता है थोड़े सालों में क्रिकेट ही आउट हो जाएगी। अगर पाकिस्तान में एक वर्ल्ड कप और एक गोल्ड मेडल आ गया है तो मैं जापान की मिसाल देती हूं। जापानीज छोटी उम्र से ही बच्चों को अंदाजा कर लेते हैं। सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जापान के पास है। वो अपने बच्चों का अंदाजा कर लेते हैं ये बच्चा किस फील्ड में जाएगा। वो उधर से उनकी तरबियत शुरू कर देते हैं और उनके लिए गोल्ड मेडल जस्ट पेपर ऑफ अप्रिसिएशन, नथिंग मोर देन दैट। पाकिस्तान में गोल्ड मेडल दिए जा रहे हैं। क्या आप उस बंदे को जानते हैं जो इतने गोल्ड मेडल्स, इतने सिल्वर मेडल्स के बाद भी रिक्शा चला रहा है? मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। मैं काफी दिनों से खामोश थी, मैंने इस पे कोई ब्लॉग नहीं बनाया। आई नो कि किसान ने ये गोल्ड मेडल लिया है, बहुत खुशी की बात है जी, बहुत खुशी की बात है। लेकिन हमारा मेन मकसद, हमारा मसला बिजली का वही है। हमारी अवाम इस टाइम महंगाई से लड़ रही है, हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं हो रही है, जबकि तमाम इवन के हमारा हमसाया मुल्क, उसकी इकोनॉमी हमसे कई गुना ज्यादा स्ट्रांग है। हमारी मिलें बंद हो रही हैं, हमारा कपड़ा जो दुनिया में जाना जाता है वो स्क्वीज होता जा रहा है। हमारी लूमें बंद हो गई, हमारी हौजरी बंद हो गई, हमारी इंडस्ट्री बंद हो गई। लेकिन इन सब से तवज्जो हटा के हम तालियां बजा रहे हैं यार, क्योंकि अरशद नदीम गोल्ड मेडल ले आया है। मतलब ये क्या है? इस मुल्क में उस बंदे को अप्रिसिएशन नहीं मिली जिसने एटम बम बनाया, जिसने पूरे इस्लामी मुल्कों में एक पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर पावर बनाया। उस बंदे की मौत सिसक सिसक के एड़ियां रगड़ रगड़ के हो गई। हम उस बंदे को अप्रिशिएट कर ही नहीं सके। अब मेरा बच्चा अगर मुझे कहता है आई वांट टू बिकम ए साइंटिस्ट, तो मैं कहूंगी नहीं बच्चे, हम अपने बच्चों, मैं कहती नहीं तू ना भाई नेजा सिट, तू कुछ नहीं करना, तू नेजा सिट। क्यों? क्योंकि इस मुल्क में हमें इंटेलेक्चुअल्स नहीं चाहिए, हमें साइंटिस्ट नहीं चाहिए, हमें न्यूरो के डॉक्टर्स नहीं चाहिए, हमें जिगर ट्रांसप्लांट के डॉक्टर्स नहीं चाहिए यार। हमने अपने अब हम क्या सोचते हैं कि अगर हमारी लिवर में कोई मसला हो गया तो हमें तो अपनी प्रॉपर्टियां बेचनी पड़ेंगी या फिर गरीब बंदा सिसक के मर जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में तो इसका इलाज ही नहीं है। लेकिन हम इस बारे में तो सोच ही नहीं रहे। हम तो ये सोच रहे जैवलिन कैसे थ्रो करनी है भाई, और उसके बाद हमने एटीट्यूड कैसे लेना है। हर बंदा टोयोटा उसको सराह रहा है यार। मतलब जिसको भी देख लो, मेजान बैंक ने उसको 92 पॉइंट समथिंग दे दिया जी कि उसने इतना थ्रो किया था। क्या कभी किसी ने सोचा कि एक इस्लामी मुल्क पाकिस्तान सिर्फ न्यूक्लियर पावर है
और मैं आपको बताती हूं कि अगर हम न्यूक्लियर पावर ना होते तो हमारा हमसाया ही हमें अब तक निचोड़ चुका होता। हो सकता है बहुत से लोग मेरे साथ एग्री ना हो, मैं कोई अरशद नदीम से जेलस नहीं हूं। मैं तो ये सोच रही हूं कि क्या मुझे अपने बच्चे साइंटिस्ट बनाने चाहिए, मुझे अपने बच्चे डॉक्टर्स बनाने चाहिए या एथलीट बनाने चाहिए। एक बंदा 30 बंदों में से गोल्ड मेडल ले आता है तो बाकी 29 का क्या हुआ? क्या इसके बारे में किसी ने पूछा? क्या इसके बारे में किसी ने सोचा? अगर आप प्लेयर्स की लाइफ देखें ना तो वो आप और मेरे जैसे जिंदगी नहीं गुजारते। उनको बहुत अच्छा प्रोटोकॉल दिया जाता है। और रहेगी बात अरशद नदीम की, तो अरशद नदीम को पहले ही वापटा की 18वें ग्रेड की नौकरी हासिल थी। वो कोई गरीब आदमी नहीं था, वो वापटा की तरफ से ही खेल रहा था, वो एक खिलाड़ी था, वो एक प्लेयर था। दिस इज हिज ड्यूटी टू प्ले। अब गेम में जब आप उतरते हो, कोई जीतता है कोई हारता है, दिस इज द पार्ट। एग्जाम में आप बैठते हो, कोई फर्स्ट आता है कोई सेकंड आता है। क्लास के अगर 30 बच्चे हैं तो 30 के 30 फर्स्ट नहीं आ सकते, किसी एक नहीं आना होता है। और मैं अब आपको लिख के देती हूं, जितना रिलैक्स इन्होंने अरशद नदीम को कर दिया है ना, अगर ये आइंदा के बाद ये गोल्ड मेडल ले आया, मैं अपना नाम बदल दूंगी। ये गोल्ड मेडल नहीं ला सकता बंदा। क्यों? क्योंकि हमने इसको इतना ज्यादा पैम्पर कर दिया है कि अब उसके अंदर एक वो जो हिर्स थी ना, वो एक जो लगन थी, जो इसको रात में ईंटों पे भट्टों पे इससे जैवलिन थ्रो कराती थी, वो खत्म होगी इसके अंदर से। हमने इसको तमाम लाइफ टाइम बिजली फ्री दे दी, उसको अरबों रुपया बन गया यार उसके पास, उसको क्या जरूरत है अब वो कुछ करेगा? अब तो उसकी 7 नस्लों को जरूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल में ऐसा करते हैं, इस मुल्क में हमें जैवलिन थ्रो करनी है। क्या आप भी अपने बच्चों को सिर्फ जैवलिन थ्रो करना सिखाएंगे तो उन्हें स्कूलों से उठाते हैं और उन्हें प्लेयर्स बनाते हैं? शायद किसी एक आध का बच्चा कोई 20-25 साल के बाद, 25 भी नहीं 30-35 साल के बाद कोई गोल्ड मेडल ले आए और उसकी नस्लें संवर जाएं। सोचते हैं जरूरत इस मुल्क में इंटेलेक्चुअल्स की है या फिर 30-35 साल के बाद किसी जैवलिन थ्रो करने वाले की? और इसकी मिसाल जाते जाते आपको एक और पंजाबी की झटकेरी सी बात से करूंगी। खुसरो के घर लड़का हो गया, गलती से खुसरो के घर लड़का हो गया। खुसरो ने उसे इतना चूमा कि मुंडा ही मर गया। तो इसी बात के साथ अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा। अपनी बहन फातिमा को इजाजत दें। स्टे ट्यून, टेक केयर, अल्लाह निगहबान।